इंदौर शहर के इतिहास में पहली बार आयोजित हुई डॉक्टर मोहन यादव सरकार की कैबिनेट बैठक कई मायनों में अहम रही। देवी अहिल्या की 300वीं जयंती पर आयोजित कैबिनेट बैठक के लिए इंदौर पहुंचे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सुबह सबसे पहले शहर के प्राणी संग्रहालय पहुंचे। यहां उन्होंने किंग कोबरा सांप की सौगात दी। उसके बाद सीएम होलकर कॉलेज और फिर लालबाग पैलेस पहुंचे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव अपनी कैबिनेट के मंत्रियों के साथ आई बस से राजवाड़ा पहुंचे। यहां उन्होंने सबसे पहले देवी अहिल्या की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया, जिसके बाद वे अपने मंत्रिमंडल के साथ सीधे कैबिनेट बैठक में पहुंचे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर की नगरी इंदौर में आयोजित मंत्री परिषद की बैठक से पहले मंगलवार सुबह कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय का भ्रमण किया। उन्होंने यहां पर किंग कोबरा की सौगात भी दी। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कर्नाटक के पिलीकुला बायोलॉजिकल पार्क से लाए गए किंग कोबरा को स्नैक पार्क में छोड़ा। इंदौर किंग कोबरा का प्राकृतिक आवास नहीं है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने चिड़ियाघर प्रबंधन के द्वारा किंग कोबरा के लिए बनाए गए आवास की सराहना की है। मुख्यमंत्री बर्ड पार्क में पक्षियों की विविधता और विभिन्न प्रजातियों को देखकर प्रसन्न हुए। उन्होंने पक्षियों को स्वयं दाना खिलाया। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने चिड़ियाघर के भ्रमण के दौरान शुतुरमुर्ग, पॉकेट मंकी और अन्य प्राणियों को भी निहारा। इसी के साथ ही सीएम डॉक्टर मोहन यादव अपनी कैबिनेट के साथ होलकर कॉलेज और फिर लालबाग पैलेस पहुंचे, जहां उन्होंने भ्रमण कर प्रदर्शनी देखी। संतोष है, हमारी कैबिनेट कल से सारी अधिकांश मंत्रिमंडल के साथ ही महारानी के आधार पर निर्मित नाट्य को पूरा देख करके उनके जीवन के विविध प्रसंगों को समझने में, जानने में समर्थ हुए। बल्कि कल से आज सवेरे से भी होलकर साम्राज्य के लालबाग के रिनोवेशन के नए प्रकार के उसी कलेवर में पहुंचाने के काम की शुरुआत के टूरिज्म के माध्यम से भूमि पूजन में भी शामिल हुए। और आज राजवाड़ा में बैठ करके लगभग कई 100 साल बाद ये ऐसा मौका आया है कि मध्य प्रदेश सरकार ने अपने राजवाड़े के अंदर, आज़ादी के बाद तो मध्य प्रदेश में पहली बार ऐसा मौका आया कि अहिल्या महारानी के इस नगरी में राजवाड़े में बैठकर मध्य प्रदेश सरकार ने कई जनहितैषी, दूरगामी और कई शताब्दियों तक वाले निर्णय लिए। जैसे उदाहरण के लिए मेट्रोपॉलिटन सिटी की कल्पना भोपाल और इस इंदौर उज्जैन परिक्षेत्र में लगभग 5 जिलों के आधार पर ये और 5 जिलों की वो, ये कल्पना ही है पूरे अपने आप में अनूठी है। उम्मीद करेंगे ऐसे कई और कामों को लेकर, जिस प्रकार से हमारे संसदीय मंत्री ने बताया होगा। मैं हृदय से इंदौर वासियों का आभार मानता हूँ। इतना प्रेम लुटाकर उन्होंने इस न केवल यात्रा को स्मरणीय बनाया, लेकिन उसके उलट कई प्रकार से उनने अपने कष्ट भी सह करके इस कैबिनेट के इस आयोजन के प्रति अपना आनंद भी मनाया और समर्थन भी दिया। मैं सबका आभार भी मानता हूँ। लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर के 300वें जन्म जयंती वर्ष पर उनके आदर्शों और मूल्यों को समर्पित मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्री परिषद की बैठक इंदौर में राजवाड़ा के दरबार हॉल में हुई। मंत्री परिषद ने 3,867 करोड़ रुपए की योजना और निर्माण कार्यों को स्वीकृति दी। मंत्री परिषद ने प्रदेश के युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर प्रशिक्षण कार्यक्रम योजना की सैद्धांतिक स्वीकृति दी। इसमें युवाओं के लिए कौशल विकास कार्यक्रम संचालित किए जाएंगे। योजना में जरूरतमंद व्यक्ति बैंक ब्याज में 1,000 रुपए प्रतिवर्ष छूट के साथ पूरे जीवन काल के लिए अधिकतम 10,000 रुपए प्रति व्यक्ति ऋण के ब्याज पर छूट प्राप्त कर सकेगा। प्रतिवर्ष योजना पर लगभग 100 करोड़ रुपए का व्यय किया जाएगा। मंत्री परिषद ने महाराजा यशवंतराव चिकित्सालय परिसर इंदौर और चिकित्सा महाविद्यालय रीवा के उन्नयन के लिए 1,095 करोड़ रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति दी। स्वीकृति के अनुसार महात्मा गांधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय इंदौर से संबद्ध महाराजा यशवंतराव चिकित्सालय परिसर में 773 करोड़ 7 लाख रुपए से प्रस्तावित नवीन चिकित्सालय भवन, मिनी ऑडिटोरियम, नर्सिंग हॉस्टल, पार्किंग तथा बाह्य विकास कार्य आदि का निर्माण किया जाएगा। रीवा में श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय में ओपीडी ब्लॉक, मैटरनिटी ब्लॉक, स्टाफ क्वार्टर, नर्सिंग कॉलेज तथा हॉस्टल और अन्य कार्य के लिए 321.94 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी एक्सप्रेस 24/7। स्वच्छ भारत मिशन देश के प्रधानमंत्री जी ने चालू किया है
और उसमें नगर निगम नगर पालिकाओं को काफ़ी धनराशि भी आवंटित की गई। अब जो भारत सरकार का स्वच्छ भारत मिशन में है 2.0 में बहुत सारे ऐसे प्रावधान है जो नंबर 1 में नहीं थे, और इसलिए उन प्रावधानों की कमी दूर करने के लिए, जैसे मैं एक उदाहरण दूँ आपको कि पहले स्वच्छ भारत मिशन के माध्यम से कचरा कलेक्शन के लिए गाड़ियाँ आ गई। अब उनकी लाइफ 3 साल है, 4 साल है। हमको नई गाड़ी खरीदना है। नई गाड़ी खरीद करने के लिए स्वच्छ भारत 2.0 में वो प्रावधान अब नहीं है, और इसलिए हम अब मुख्यमंत्री शहरी स्वच्छता कार्यक्रम हम वापस चालू कर रहे हैं। पहले ये हालांकि 2012 में चालू किया था, पर इसको बाद में जब स्वच्छ भारत मिशन आया तो यह शून्य हो गया था, क्योंकि वो बहुत बड़ी राशि भारत शासन से आ रही थी। पर अब आवश्यकता है इस बात की, जैसे अब ड्रेनेज के अंदर मेन होल में व्यक्ति नहीं घुसे, उसके लिए मशीन खरीदना है, तो नगर निगम के पास पैसा नहीं है, और स्वच्छ भारत मिशन जो भारत सरकार का उसमें प्रावधान अब नहीं है सेकंड पार्ट में। तो हम मुख्यमंत्री स्वच्छता कार्यक्रम के अंतर्गत वो मशीन उनको उपलब्ध कराएंगे। कुल मिलाकर स्वच्छ भारत मिशन लगातार तेज गति से चलता रहे, और इसलिए उसके सपोर्ट के लिए ये मुख्यमंत्री शहरी स्वच्छता कार्यक्रम के अंतर्गत हमने आज कैबिनेट में निर्णय लिया है। पहले चरण में हमने 277 करोड़ का ऐसे प्रावधान किया। हालांकि ये राशि मुझे अभी कम दिख रही है, इसलिए आज मैंने कैबिनेट में कहा भी है कि मुख्यमंत्री जी राशि बढ़ाना पड़ेगी, क्योंकि बहुत सारी नगर निगमों में बहुत सारे सामान नहीं है, मैं जहाँ भी जाता हूँ। पर ये इसकी शुरुआत हो गई है। पैसे की तो कभी भी आ सकते हैं, 12 महीने हम लोग कैबिनेट करते रहते हैं, और पर यह एक अच्छी शुरुआत हुई है कि स्वच्छता मिशन जो केंद्र सरकार का वो तेज़ गति से चलता रहे। आज एक महत्वपूर्ण निर्णय और हुआ है, फिर इसको वैसे ही करते हैं जैसे पहले ऊपर कर दो।